नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। दोस्तों, हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स में चैप्टर नंबर 13 का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था, जैसे हॉट मिक्स प्लांट क्या होता है, बिटुमिन डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, बिटुमिन पेवर फिनिशर क्या होता है। इन मशीनों के बारे में हमने अब तक अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, अब हमारे लास्ट टॉपिक बचे हैं। एक तो है आपका रोड मार्किंग मशीन और एक है आपका कोल्ड मिक्स प्लांट। तो हम इन दोनों टॉपिकों का आज डिस्कस करेंगे कि रोड मार्किंग मशीन क्या होती है और कोल्ड मिक्स प्लांट किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले देखते हैं हम रोड मार्किंग मशीन। दोस्तों, रोड मार्किंग मशीन जैसे आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इससे रोड पर मार्क किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी आप रोड्स पर चलते हैं तो उसमें लाइंस का जो भी लेन होती है, 4 लेन 2 लेन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ होता है। वो किससे किया होता है? एक सफ़ेद पट्टी से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया होता है। तो ये मार्किंग आपके किसी के लिए भी हो सकती है। जैसे आपको मान लीजिए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनानी है तो उसके लिए आपको मार्किंग की आवश्यकता होगी। कोई पार्किंग के लिए जगह अलॉट करनी है तो उसके लिए आपको मार्किंग की आवश्यकता होती है। कोई आपको ट्रैफिक लाइन को रेखांकित करना है तो उसके लिए भी आपको मार्किंग की आवश्यकता होती है। जो आपकी रोड सरफेस मार्किंग होती है, इसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल सूचना सड़क पर किस प्रकार से देनी है, वो रोड मार्किंग के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, रोड मार्किंग क्या हो गई कि सड़क की सतह पर ऑफिशियल सूचना प्रदान करने की जो विधि यूज में ली जाती है उसको रोड मार्किंग कहते हैं। और इसके लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसको हम रोड मार्किंग मशीन कहते हैं। अब ये आपके किसी पर्पज से के लिए हो सकती है, चाहे आपको पेडेस्ट्रियन के लिए मार्किंग बनाई जा सकती है, आपको किसी ड्राइवर को गाइडेंस करना है। जैसे आपके जो हाईवे होते हैं उसको हम 2 वे हाईवे, 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, 8 लेन हाईवे, इस प्रकार से कहते हैं। वो अब उनको डिवाइड करना, जैसे 4 लेन को डिवाइड करना है तो उसके लिए आपको 4 अलग अलग लेन बनानी होगी और उसके लिए आपको मार्किंग करनी होगी। तो इस प्रकार से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब मार्किंग में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक मतलब समरूपता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई लाइन आपकी कम चौड़ी है और कोई ज़्यादा चौड़ी है। इसमें एक समरूपता होनी चाहिए जिससे आप जो भी संदेश या मीनिंग देना चाहते हैं वो आसानी से समझा जा सके। अब जो आपकी रोड सरफेस मार्किंग होती है वो मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और टेम्परेरी किसी प्रकार की हो सकती है। चाहे आप इसको हाथ से भी, मतलब लेबर से भी यूज में ले सकते हैं, किसी मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको यूज में ले सकते हैं, बशर्ते कि उसमें एक समरूपता होनी चाहिए। इसका आप ट्रैफिक लेन में भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको कोई भी पार्किंग के लिए मार्किंग करनी है तो भी आप यूज में ले सकते हैं। स्टॉपिंग के लिए कोई रेगुलेशन वगैरह डिसाइड करनी है तो इसके लिए आपको रोड मार्किंग यूज में ले सकते हैं। तो आपको जो रोड मार्किंग मशीन क्या हो गई, एक तरीके से जो भी आपको सूचना देनी है रोड पर, जिस मशीन की सहायता से दी जाती है, जो सफ़ेद पट्टी बिछाई जाती है रोड पर, उसके लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसको हम रोड मार्किंग मशीन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल्ड मिक्स प्लांट। तो कोल्ड मिक्स प्लांट क्या होता है? कोल्ड मिक्स प्लांट होता है जिसमें जो आपके एग्रीगेट्स और जो विटामिन्स होते हैं उनको पहले से हीट नहीं किया जाता है, उनको बाद में जब मिक्स किया जाता है तब उनको जो मिक्सिंग टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा रखा जाता है। तो हॉट मिक्स प्लांट में तो क्या किया था आपने, जो भी मिक्स किया था वो पहले तो उनको, जो भी आपका मटेरियल था, एग्रीगेट्स और विटामिन था, उनको पहले तो हीट किया था और फिर एक जैसे 10 से 30 डिग्री सेल्सियस पर उनको मिक्स किया था। लेकिन जो आपके कोल्ड मिक्स प्लांट होता है, कोल्ड मिक्स प्लांट में सबसे पहले आपको इनको मिक्स करना है, एग्रीगेट्स को और विटामिन्स को, मतलब हीट नहीं करना है पहले तो इनको, और फिर उनको जब मिक्स कर रहे हैं तब आपको जो मिक्सिंग टेम्परेचर रखना है वो 138 से 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इनको मिक्स करना होता है। अब जो आपके जो अगर आप डेफ ग्रेडेड कोल्ड मिक्सचर यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको लोअर परमिलिटी आएगी उसमें और आपका गुड रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आप ओपन ग्रेडेड मिक्सचर यूज में ले रहे हो
तो आप ये गुड एडेरेंस और लोअर प्रोबेबिलिटी शो करते हैं। तो कोल्ड मिक्स प्लांट क्या होता है कि जो आपका मिक्सचर है वो पहले से हीट नहीं किया जाता है, नहीं आप एग्रीगेट को हीट करेंगे, ना ही बिटुमिन्स को हीट करेंगे। जब उनका मिक्स किया जाता है तो उसमें हाई टेम्परेचर रखा जाता है और उस हाई टेम्परेचर पर ये अपने आप मिक्स हो जाते हैं और उसको हीट किया जाता है। अब इसके क्या एडवांटेज होते हैं कोल्ड मिक्स प्लांट के? इससे हम जो एग्रीगेट की और बाइंडर की जो हीटिंग है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तो इसका एक एडवांटेज ये है, और एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि इसमें आप न तो एग्रीगेट को हीट कर रहे हो, न ही बिटुमिन्स को हीट कर रहे हो, तो ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। इससे आप काफ़ी हद तक एनर्जी सेव कर सकते हैं। 50% कंपेयर टू हॉट मिक्स प्लांट की अपेक्षा आप 50% एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप रूरल डेवलपमेंट में इसी प्रकार से इनकी मिक्सिंग की जाती है। तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको जब भी हीटिंग करनी है तो आप कोल्ड मिक्स प्लांट के द्वारा इनको हीट कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल जैसे छोटे रिपेयर वर्क करते हैं, जो भी पेचेज हो जाते हैं रोड्स में, उसके लिए भी आप इनको प्रयोग में ले सकते हैं। तो आपको बस सिंपली इतना ध्यान रखना है कि हॉट मिक्स प्लांट और कोल्ड मिक्स प्लांट में क्या डिफरेंस होता है। तो हॉट मिक्स प्लांट में तो क्या होता है कि आप एग्रीगेट को अलग हीट करते हो और बिटुमिन्स को अलग हीट करते हो, फिर उनकी मिक्सिंग की जाती है एक नॉर्मल टेम्परेचर पर। जबकि कोल्ड मिक्स प्लांट में क्या होता है कि उनकी पहले से हीटिंग नहीं की जाती है। जब आप उनको मिक्स कर रहे हो तब उस जगह का टेम्परेचर हाई रखा जाता है 150 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसमें मिक्सिंग की जाती है। फिर हॉट मिक्स प्लांट जो है आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जैसे नेशनल हाईवे वगैरह में यूज लेते हैं, उसमें आपको हॉट मिक्स प्लांट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी की आवश्यकता होती है और आपको हैवी मटेरियल या डेंस मटेरियल की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आपके छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपको रूरल का रोड बनाना है, कोई पेचेज वर्क करना है, तो उसके लिए आप कोल्ड मिक्स प्लांट का यूज में लेते हैं। तो आज हमने रोड मार्किंग मशीन और कोल्ड मिक्स प्लांट के बारे में अध्ययन करा। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो थैंक यू दोस्तों।